हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है मंडे 30 फैब। रात का बज रहा है 1 और मैं इतनी तैयार होके बैठी हुई हूँ जाने के लिए बिकॉज मेरा अगले 6 दिन 7 दिन का है वेकेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस ट्रिप। लास्ट 2 वीकेंड से व्लॉगिंग नहीं करी मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, 2 दिन ही थे और थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर रही थी इस वाली ट्रिप के लिए। दिस वन इज़ वेरी स्पेशल एक्चुअली, आप आके देखोगे तो आपको पता लगेगा वाई। तो फिलहाल कैब खड़ी है नीचे क्योंकि मेरी फ़्लाइट है अभी 5 बजे की, तो मुझे इंटरनेशनल फ़्लाइट है बाय द वे, तो उसके लिए थोड़ा 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग अभी रात के 1 बज रहा है और हमें 1:30 बजे तक पहुंचना है एयरपोर्ट। तो कहाँ जा रही हूँ दिस विल बी अ सरप्राइज। आगे कंटिन्यू करती रहूँगी जब तक लैंड नहीं करूँगी वहाँ पर, तब तक नहीं बताऊँगी वेयर आई एम गोइंग। फ़िलहाल के लिए उसको सरप्राइज रखते हैं। और इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम तो शायद आपको व्लॉग आने से पहले पता लग जाएगा। फ़िलहाल अभी इस व्लॉग में मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी जब तक कि मैं लैंड नहीं कर जाती। तो फ़िलहाल नीचे कैब वेट कर रही है। कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर दी थी, राइड लेटर के ऑप्शन में जाके मैंने पहले कैब बुक कर ली थी क्योंकि रात में 1 बजे कैब अवेलेबल होना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने कैब ऑलरेडी बुक कर दी थी। सारी पैकिंग हो रखी है और अब हम चलते हैं कैब में और चलते हैं एयरपोर्ट और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। लेट्स गो। रात का टाइम है तो मैंने जाने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो मुझे लगा वो मैंने पहना है। आई एम इन माई लोअर एंड शूज़ जो कि कंफर्टेबल होगा ट्रैवल करने के लिए। बैग्स वगैरह सब रेडी हैं। अनंत रेडी हो रहे हैं एज़ यूजुअल लेट। और कैब नीचे वेट कर रही है। नीचे वेट कर रही? बता दिया क्या? फोन आ गया उसका? हाँ, कह रहा है मैं नीचे ही हूँ। ठीक है चलो। दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही है और अगले दिन भी बारिश का ही वेदर फोरकास्ट हुआ है। पता नहीं कब रुकेगी बारिश, जिसकी वजह से ठंड वापस आ गई। फिलहाल हमारी जो फ़्लाइट है एयर इंडिया की है और हमारा चेक इन इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। हमारा बिज़नेस क्लास में होने की वजह से हमको लाउंज का एक्सेस मिला है। तो अभी 2 घंटे हैं रिमेनिंग, तो हम लोग लाउंज में थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ। इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी तक तो बढ़िया है, बाकी अभी फ़्लाइट में चढ़ के और देखते हैं, फ़्लाइट में और देखते हैं कि क्या पूरा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये है बिज़नेस क्लास लाउंज फॉर एयर इंडिया पैसेंजर्स। सब अपनी अपनी फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। हम भी यहीं पर बैठ जाते हैं और अपना इंतज़ार करते हैं अपनी फ़्लाइट का। हमारे पास पूरे 2.5 घंटे हैं। साथ में ही एक्सेस मिलता है इस पेंट्री का। यहाँ पर खाने पीने के इतने अमेजिंग और इतने सारे आइटम्स हैं। जो खाना है, जितना खाना है, यू आर फ्री टू हैव। ब्रेकफास्ट का टाइम है इसलिए सारा कुछ ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है। कोल्ड ड्रिंक्स, वाइन, बियर, जो भी मतलब आपको चाहिए, कॉफ़ी, चाय, एवरीथिंग इज़ अनलिमिटेडली अवेलेबल। सारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर सर्व्ड है, तो जस्ट खाओ जितना खाना है। बस फिर नेकी और पूछ पूछ मैंने और अनंत ने अपनी प्लेटें उठाई और शुरू कर दिया खाना। वैसे भी हम भूखे थे। सुबह का 3 बज रहा था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं, लेकिन सो आई ट्राई टू स्लीप बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो 2 घंटे अभी हमारी फ़्लाइट में। फ़्लाइट 4 घंटे की है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एटलीस्ट 4 घंटे की नींद ले लूँ, वरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी नींद के साथ और ये इस बंदे को देखो, इसने कुछ नहीं जोड़ा पेंट्री से। ये पूरा पैसा वसूल के जाएंगे यहाँ से। नाउ वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द लाउंज। 2.5 घंटे पूरे हो गए, बोर्डिंग टाइम हो चुका और ये मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 2.5 घंटे थे। काटने भारी पड़ रहे थे। एक तो रात का टाइम, नींद पूरी थी नहीं, ऊपर से खाली बैठे बैठे ना सो सकते ना कुछ कर सकते। फ़िलहाल बोर्डिंग टाइम हो चुका है, चलते हैं अपने गेट की तरफ। हमें जाना है गेट नंबर 13 पे। यहाँ से 1 to 14 तक के गेट्स हैं और 13 बिल्कुल एंड में आएगा। फ़्लाइट में हमने बोर्ड कर दिया है और ये है बिज़नेस क्लास सेक्शन।
जिसके रिक्लाइनर्स ऐसे दिखते हैं, सीट्स ऐसे दिखते हैं। तो मेरी विंडो सीट है, ये मेरी सीट है। यहाँ पे है रिक्लाइनर्स के फंक्शंस यहाँ, और सामने है कुछ स्पेस रखने का, शूज़ वूज़ रखने का। नीचे शीट्स दी हुई हैं ओढ़ने के लिए और एक तकिया भी दिया हुआ है। खैर ये क्या है, ये है अच्छा, अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह आती है तो यू कैन यूज़ दीज बैग्स। एनीवे नाइस। द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने अपने लिए विंडो सीट चूज़ करी थी, मेरे को बस यही चाहिए था। सो एंटर करते ही तो सबसे पहले उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक्स दिए थे। आई चोज़ ऑरेंज जूस एंड ही चोज़ एप्पल जूस। हमने अपने अपने रिक्लाइनर्स को लिए थे और हम लोग बहुत कंफर्टेबल है। और साथ में हमें मिला था मेन्यू। तो इस मेन्यू में सारे ऑप्शंस हैं जो जो आपको ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है। इसमें से आप अपना मेन्यू जो भी आपको खाना है वो पिक करके यू कैन टेल देम, और 1 घंटे के बाद वो ब्रेकफास्ट आपको सर्व कर देंगे। मैंने चूज़ किया था साउथ इंडियन प्लेटर, तो ब्रेकफास्ट में बेस्ट रहता है। खैर हमने बता दिया था, उसके बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर। बट द सीट्स वर डैम कम्फर्टेबल, आई मस्ट से। मतलब पैसे लेते हैं बट सर्विसेज देते हैं, मानना पड़ेगा। लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था, चादर वगैरह तकिए वगैरह सब था। तो मैंने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं थी, और सुबह पहुँच के घूमना था, इसलिए सो जाना ज़्यादा बेटर समझा मैंने। और मैंने अपनी चादर खोली और मैं सो। नहीं सो पाई लेकिन थोड़ी देर सो लिया और सनराइज हो चुका है। सो लिया थोड़ी देर, ब्रेकफास्ट आ चुका है। अनित ने ऑर्डर करी थी अपने लिए मोस्टली, और उनको साथ में मिला है क्रोसो, योगर्ट और बनाना शेक एंड फ्रूट्स। Mine is South Indian with croissant and fruits and yogurt, banana shake and everything. So finally लैंडिंग का टाइम आ रहा है और धीरे धीरे करके हमें अपनी डेस्टिनेशन दिखनी शुरू हो गई है। सो यहाँ पर दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए मेट्रो प्रोवाइड करी हुई है। तो आपको कन्वेयर बेल्ट से अपने लगेज उठाने के लिए डोंट नीड टू वॉक, आप मेट्रो में बैठो और ये आपको मेट्रो लेकर जाएगी दूसरे टर्मिनल तक जहाँ पे आपका लगेज है। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड कर चुके हैं जो कि है दुबई। वी हैव रीच्ड दुबई और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइवर का, जो कि हमें एयरपोर्ट से पिक करने आ रहा है, हमको हमारे होटल लेके जाएगा। और हमारी बुकिंग्स ऑलरेडी यहाँ से हो ही रखी हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर और फिर चलते हैं अपने होटल पे। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी जर्नी दुबई की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे इतनी ज़्यादा मैनेज्ड है यहाँ के लोग, इतने ज़्यादा यू नो ऐसे ऐसे काम होता गया। जैसे हम फ्लाइट से निकले थे तो हमें लगा था थोड़ा सा टाइम लगेगा, भीड़ होगी और प्रोसेस में, इमिग्रेशन में ऐसे काम हुआ है हमारा, हमें पता भी नहीं चला। इतना मैनेज थे और अच्छे खासे लोग थे, ऐसी बात नहीं है कि कम लोग होंगे, अच्छे खासे लोग थे। और बट स्टाफ इतना मैनेज और इतना मेंटेन था कि हमारे काम इतने फटाफट होते चले गए और टाइम ही नहीं लगा। विद इन 15 मिनट्स आई गेस हम इमिग्रेशन करके अपना लगेज लेकर अपना यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर का। और हमने ड्राइवर को बोला था कि हमें टाइम लग सकता है तो आप 1 घंटे के बाद आना, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट में सब कुछ करा के हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। सो आवर ड्राइवर इज़ हियर। हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और अब हम जा रहे हैं अपने होटल।
सो दिस इज़ द कार जिससे हमारा पिकअप हो रहा है और लेफ्ट हैंड में इसका स्टीयरिंग व्हील है, राइट हैंड साइड ड्राइविंग है दुबई में। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल। एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है और हमारा रूम ऑलरेडी बुक है, तो जस्ट चेक इन इज़ द ओनली प्रोसेस लेफ्ट। वी हैव रीच्ड आवर होटल, बट हमारा जो अर्ली चेक इन वाला प्रोसेस था वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, और हम जो कैफेटेरिया है उनका वहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने रूम के रेडी होने का। तो जब तक रूम रेडी होता है मैंने सोचा कि थोड़ा सा होटल का टूर कर लेते हैं। नीचे का रूम का टूर तो ऑब्वियसली बाद में ही हो पाएगा, तो इसलिए पहले कर लेते हैं थोड़ा सा होटल का टूर। सो दिस इज़ द मेन एंट्री जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। एंटर करते ही सामने इज़ द रिसेप्शन एंड ऑन माई राइट इनका किचन और जहाँ पर बफे होता है, सारा ब्रेकफास्ट लगता है, वो एरिया है। अभी ऑलरेडी सुबह में पहुँचे तो यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी ब्रेकफास्ट। और लेफ़्ट में है कैफ़ेटेरिया जहाँ पर हम लोग बैठे थे, अभी हम जहाँ वेट कर रहे थे, आनंद इज़ देयर। और ये पूरा वेटिंग एरिया है, ये सारे लोग अपने अपने रूम्स में चेक इन करने का वेट कर रहे हैं। यहाँ से निकल कर आता है स्विमिंग पूल। ओके सो यहाँ पे है स्विमिंग पूल, इनका ओपन एरिया है, पूल एरिया है। ट्राई करेंगे यहाँ पे भी जाने की अगर किसी दिन मौका मिल गया तो। ये है हमारा होटल फॉर नेक्स्ट 5 डेज़। और अभी रूम टूर मैं आपको देती हूँ। पहले मुझे मैं खुद रूम टूर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको रूम टूर देती हूँ। वेट करना दुनिया का सबसे गंदा काम लगता है मेरे को। बस ये होता है ना कि कहीं जाओ और काम हो जाए बस फटाक से। जितना टाइम मैंने एयरपोर्ट पे सेव कर लिया दुबई के, उतना ही टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों को अब कमरा मिल गया है और अब हम जा रहे हैं। इतना इंतज़ार करवाया है यहाँ पे। जितनी खुशी एयरपोर्ट पे समय बचाने की हो रही थी, उतना ही समय यहाँ पे बर्बाद कर लिया। सो लिफ्ट से निकल के दिस इज़ द लॉबी, और हर डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर रूम्स हैं और हमारा रूम है इस लॉबी में। सो कुछ रूम्स का ये पैसेज है जिसमें हमारा रूम भी आता है, तो दिस इज़ द पैसेज वे। चलते हैं अपनी रूम की तरफ। दो इट्स ब्यूटीफुल, आई मस्ट से इट्स नाइस। मुझे बेसिकली नीचे का जो एंट्रेंस थी होटल की वो इतनी ज़्यादा फैसिनेट नहीं लगी थी, बट ऊपर रूम सेट का जो एरिया है इट्स गुड। एनीवे दिस इज़ आवर रूम। एंटर करते ही लेफ्ट में है कबर्ड्स, वार्डरोब्स। ओके, राइट में वी हैव आवर वॉशरूम विच इज़ ऑल्सो गुड। कमिंग बैक, दिस इज़ अ ड्रेसिंग, प्रोवाइडिंग जो बेसिक चीज़ें होती हैं, टीवी, किंग साइज बेड, एंड स्पेशल थिंग इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम इज़ ओके, वी कैन नॉट ओपन दिस, पूरा नहीं खुल रहा है विंडो। एनीवे यहाँ से इतना ही देख लेते हैं। सो सिटी व्यू रूम है हमारा। सो द व्यू इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, नाइस, एंड अरेबियन पार्क इज़ द होटल वी आर स्टेइंग इन। सो फिलहाल यहाँ पर हमारा रूम टूर होता है समाप्त, और अब हम थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर अपना डे 1 स्टार्ट करेंगे। वैसे पूरा 6 डेज 5 नाइट्स की हमारे ये पूरी वेकेशन है, पूरी ट्रिप है। तो मैं अपनी जो व्लॉग्स डालूंगी वो डे वाइज डालूंगी, कोशिश करूंगी कि पूरे डे 1 डे 2 डे 3 के पूरे डल जाए। तो ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला व्लॉग था मैंने यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और डे 1 स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। ये व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे व्लॉग्स को भी देखते रहिएगा, एंड आगे के व्लॉग्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाएं, उसके लिए सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।